उसके मुखाग्नि देने वाला भी कोई नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है? हम भजन की शक्ति बढ़ाएं, ऐसी शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए, क्या बताएं। तो वहां पर ध्रुवलोक में गए हैं। अब ध्रुवलोक में जब गए हैं ध्रुव जी महाराज, तो अपने उसी ध्रुवलोक में, ध्रुवलोक का जो निर्माण हुआ था भगवान नारायण के माध्यम से, नारायण भी वहीं मौजूद थे। तो नारायण ने देखा कि हमारा भक्त आ रहा है, मेरा भक्त आ रहा है। वो दौड़ करके अपने सिंहासन से दौड़े और महात्मा ध्रुव को गले से लगाए और अपने हाथ से अभिषिक्त किए हैं, विराजमान किए हैं उसके गद्दी पर। और ध्रुव जी महाराज को ध्रुवलोक में विराजमान करके नारायण भी अपने लोक को गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, ध्रुव जी महाराज की जय। अब मैं बता रहा था कि एक गांव में कथा हो रही थी और उस गांव में एक व्यक्ति थे बहुत ही कंजूस इतने कि एक भी, अब उससे यदि बोलिए कि कुशेश्वर चलिए या फिर उगना महादेव का दर्शन करने के लिए चलिए, तो वहाँ जाने के लिए तो खर्चा होगा। तो बोलता था कि भैया खर्चे उर्चे वाली बात मुझसे मत बताओ, ये हम नहीं कर सकते हैं। जिसमें खर्चा नहीं हो वही काम हम करेंगे। व्यास जी भी बहुत चला। व्यास जी बुलाए और बोले कि आप यहाँ बैठिए और 7वें दिन हम आपको बिना खर्चे का उपाय बता देंगे और भगवान मिलेंगे आपको। बोले वाह व्यास जी, आप तो कमाल कर दिए, हम यही चाहते हैं कि एक भी पैसा न खर्चा हो और भगवान मिल जाए हमको, यही तो चाहिए। एक कंजूस व्यक्ति से यदि ऐसा बोला जाए तो बताओ वो फूलों समाएंगे? ऐसे ही हुआ। 7वें दिन एक बुद्धि बताई और बोले कि राजन, तुमको कुछ नहीं करना है। जो भी नाम हो उनका, उनको बोले कि तुमको कुछ नहीं करना है। सुबह कितने बजे उठते हैं आप? बोले कि प्रभु मैं तो 3:30 बजे उठ जाता हूँ। बोले ठीक है, अच्छी बात है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। आपके घर में कोई मूर्ति है? नहीं, मूर्ति कोई मूर्ति रहती, खर्चे वाले काम हम बता दिए, हम नहीं करते। ठीक है, कोई बात है, अच्छी बात है। अब मन से तो कर सकते हैं। अब नहाने जाते हैं कब? तो नहाने के लिए जाते हैं 9 बजे 10 बजे। ये गलती करते हैं। आप 3:30, आपको बिस्तर से उठना नहीं है। आप बिस्तर पर 3:30 बजे उठ गए, बैठ जाइए, मन में दातुन कर लीजिए, मन से ही लेटरिन चले जाइए। बोले ऐसा तो नहीं होगा, वो तो करना होगा। तो बोले ठीक है, ये सब करके आ जाओ, फिर आलथी पालथी मार करके आप अपने बिस्तर पर बैठ जाओ और मन में ध्यान करो कि मैं गंगा स्नान जा रहा हूँ। मन में ही ध्यान करना है, जाना कहीं नहीं है, आसन को नहीं छोड़ना है। मन में ध्यान किया कि गंगा स्नान, चलो आ गए। अब मन में ध्यान करो कि हम ठाकुर बाड़ी गए, जाना तो कहीं है नहीं, खर्चा तो है नहीं, ठाकुर बाड़ी गए, लड्डू गोपाल की सेवा हम कर रहे हैं, उनको सामने किए, प्रेम से स्नान कराए, नए नए वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, बहुत खूब सुंदर माला पहनाए और श्रृंगार करने के बाद उसको भोग लगाना है आपको। लेकिन पैसा एक नहीं खर्चा करना है, जितना हमने बताया खर्च एक भी पैसे की नहीं है, खाली इतना करना है, मन में करना है, तब आप देखना बहुत सुंदर। लेकिन भगवान जी को लड्डू गोपाल जो है उनको गरम गरम दूध और चीनी बहुत पसंद है। जो घर में भगवान रखे हैं लड्डू गोपाल, उनसे विनती है कि जितना ही हो सके, कोई मतलब 1 लीटर, आधा लीटर या 5 लीटर नहीं, मतलब 1 घूंट ही हो, गोपाल जी को दूध का भोग जरूर लगाए। बोले कि गोपाल, लड्डू गोपाल को दूध का भोग तुम जरूर लगाना, लेकिन देखना मीठा जरूर होना चाहिए, उसमें पैसा खर्चा नहीं करना है तुमको एक भी। अब उस दिन से मानसिक पूजा शुरू हो गई उनकी, बहुत बढ़िया चल रहा है पूजा। एक दिन ऐसा हुआ, ये वर्षों तक चला। अब उनकी देखिए अंतिम समय आ गया, अब आज वो चले जाएंगे पृथ्वी को छोड़ करके। उस दिन संयोग से क्या हुआ कि सब कुछ तो कर लिए, अब गरम गरम दूध भी ले आए, कटोरा में दूध रखा हुआ है, गोपाल जी सामने बैठे हुए हैं, दूध तो ले आए, लेकिन मन में हुआ कि दूध तो है लेकिन चीनी तो है नहीं। अब पैसा तो खर्चा करना नहीं है, आसन छोड़ के तो कहीं जाना नहीं है, तो मन से ही आंख बंद किए, मन से चले गए दुकान, और दुकान से बोले कि जब दुकान आ ही गए हैं तो चलो 1 किलो चीनी ले लेते हैं, पैसा तो देना नहीं है। तो मन से गए दुकान और 1 किलो चीनी ले आए और ले तो आए, लेकिन अब मन में ये भी चिंता है कि दूध ठंडा हो जाएगा तो फिर गोपाल पिएंगे कैसे। मतलब ऐसा ठंडा हो और ऐसा गर्म हो कि गोपाल का मुंह न जले, जैसे हम लोग अभी सुबह शाम सुसुम पानी करके पीते हैं, वैसा दूध होना चाहिए।
तो अब उसमें दूध में चीनी जो डालने लगे, तो चम्मच से चाहे हाथ से देते, बोले अब जल्दबाजी में चम्मच कौन जाए लाने के लिए, मन में तो ये चिंता थी कि दूध ठंडा हो जाएगा। तो वही पन्नी से ही दूध में चीनी उड़ेलने लगे। तो चीनी जो उड़ेलने लगे तो महात्मा तो बोले थे, व्यास जी बोले थे कि 1 चम्मच चीनी देना, इसमें तो ज्यादा चीनी पड़ गया है। अब वो पन्नी को झटपट हाथ साइड में रखा और दूध में हाथ घुसा दिया मन में। अब बताओ, मन से कर रहा है और फिर भी इतनी मतलब कार्पण्यता मन में है। अब मन से ही हाथ को आंख बंद किया और कि ये तो इसमें चीनी ज्यादा पड़ गई है, तो इस चीनी को निकाल लेते हैं, फिर कल के लिए रखेंगे। जैसे ही उस दूध के कटोरा में मन से हाथ घुसाया कि ठाकुर जी प्रकट हो गए। गोपाल जी इतने दयालु मेरे प्रभु हैं, मेरे गोविंद इतने दयालु हैं, तुरंत प्रकट हो गए और बोले कि हाँ हाँ क्या कर रहे हैं महाराज आप। बोले अरे क्या कर रहे हैं, दूध में चीनी ज्यादा पड़ गया, ये कल क्या बोल रहे हैं। बोले अरे भैया, एक तो मन से हो रहा है और मन में भी कंजूसी, क्यों कर रहे हो इतनी कंजूसी, तुम्हारा खर्चा तो एक भी पैसा नहीं हुआ और मन से डाल रहे हो चीनी, फिर भी तुम उसमें से निकाल रहे हो, तुरंत उसका कल्याण हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि मन से ही आप कीजिए, लेकिन शुद्ध भाव से कीजिए, तब जाकर के भजन और पूजन प्रभावी होता है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। अब आरती करें। एक बात मैं अभी कहना चाहता हूँ आरती से पहले आप लोगों से, कथा हमारी तभी सार्थक होगी जब इसमें से कोई ऐसी माताएं चाहे बहनें घर जाएं और ठाकुर की प्रति, ठाकुर के चरणों में अपने मन को लगाएं। ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप सुने ही हैं कि कुछ नहीं करना है ठाकुर के लिए, पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उनके चरण में अपने रति मति गति को लगाइए, निरंतर प्रेम बढ़ाइए। अरे दुनिया से तो प्रेम हम करते ही हैं, जो दुनिया साथ नहीं जाने वाला है, साथ हमारे क्या जाता है, सिर्फ हमारा किया हुआ कर्म अच्छा या बुरा यही जाता है साथ में। आप देखते होंगे कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब क्यों नहीं होता है कि यहाँ से तो कुछ जाना है ही नहीं। इसीलिए भगवान का सभी आदमी भजन करें अपने घर में और अपने अपने छोटे बच्चों को घर में अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। बस इसी के साथ आज की कथा समापन, और फिर कल समय से 3 बजे सभी आ जाएं। और आप लोग, वैसे तो संख्या भी कम ही रहती है और ठंडी भी है, लेकिन आप लोग थोड़ा और जल्दी आने का प्रयास करें। अब तो सुनने में ये आया है कि स्कूल सभी बंद हो गया है, आज से छुट्टी हो गई है, तो इसीलिए अब तो स्कूल की भी चिंता नहीं है। वो हमारे गोद में लीला करने के लिए आ रहे हैं। और कल अन्य अवतार भी है, 52 अवतार है, ये भगवान राम अवतार है, नृसिंह अवतार है। उसके बाद अंत में संध्या के समय में बाल कृष्ण लाल का अवतार है। तो आइए सभी आदमी प्रेम से खड़े हो जाएं। कि बाल कृष्ण लाल जब आते हैं तो आप लोग भी सुने होंगे कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो ऐसा उत्सव मनाने के लिए आए और जहां तक हो सके पीले वस्त्र में आएंगे, और जिनके पास ठाकुर ने जो दिया है कुछ अपने साथ बधैया लेके आए और बधैया यहाँ से लेके जाए। इस तरह से तैयार होकर कल आना है।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय गणपति देवा स्वामी जय गणपति देवा देवी देवा देवी देवा देवी देवा देवी देवा अष्टनामनि देवा ओम जय गणपति देवा। आरती अति पावन पुराण की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल फल परमानंद सुधार समय कल परमानंद सुधार समय कल लीलारती रस रस निधान की लीलारती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन तापनि वारिणी कलिमल मथन पाप निवारिणी जन्म भव भय हारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सतत सखल सेवत सतत सखल सुखकारिणी सेवत सतत हरि गाने सेवत सतत हरि चरित गान की सेवक हो सदी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराज विमल विराज विवेक विकासिनी भगवत प्रकाशिनी भागवत प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक रस रास रसिक रस रास विलासिनी भोक्ति मोक्ति रति प्रेम भोक्ति भक्ति रति प्रेम सुधासिनी अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की। टेबल
उसरे अथी करो ना आरती हट रे बउआ उसरा खाली नीचा किया है आगे खाली नीचा किया है ओम देव हो शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति आप शांति ओकरिया शांति वनस्पति शांति श्रीवाह शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 सर्वगुण शांति देखे कलमा नहीं कलमा घाट में लेना पहले रात पर यार गंगा गंदी छोड़ दे रख दे अब रख दे